नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरें। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण में वांछित लुटेरा इनामिया व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब अवैध असलों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि तरवा और सरायमीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश कृष्णानंद उर्फ मिंटू विश्वकर्मा पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। मुंबई से चोरी की गई अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और साथ ही एक अवैध पिस्टल, एक अवैध जिंदा व 5 अवैध खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बदमाश कृष्णानंद उर्फ मिंटू विश्वकर्मा थाना आजमगढ़ के ऊपर 50,000 का इनाम था और कई लूट की घटना में वांछित चल रहा था, जिसे आज पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। और क्या कुछ कहा है एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। आज थाना तरवा क्षेत्र में थाना तरवा और सरायमीर पुलिस टीम के साथ संयुक्त मुठभेड़ में कृष्णानंद विश्वकर्मा उर्फ मिंटू विश्वकर्मा, जो कि 50,000 रुपए का इनामी बदमाश से घायल हुआ है। उसे उस दाहिनी टांग में गोली लगी है। ये एक शातिर बदमाश है और आसपास के 9 थानों में ये लूटपाट की घटनाएं करता था और लगभग 8 जिलों की 15 लूट की घटनाओं में ये वांटेड था। इसके पास से बंबई से चोरी की हुई एक लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल मिली है और एक 32 बोर का पिस्टल मिला है और भारी मात्रा में खाली और भरे कारतूस मौके से बरामद हुए हैं। तो ये इसकी गिरफ्तारी के उपरांत एक तो इसका जो पूरा गैंग है उसके बारे में पता चला है और दूसरे इसकी गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में जो लूटपाट की आसपास के जिलों में लूटपाट की घटनाएं हो रही थी उन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। राम मंदिर निर्माण में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के समर्थन और सहयोग के लिए समस्त हिंदू संगठनों ने कमर कस रखी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अग्रणी भूमिका निभा रही है। आज नगर पंचायत महाराजगंज में संघ एवं हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े संगठनों द्वारा राम जन्मभूमि निधि समर्पण कार्यालय का विधिवत पूजन हवन यज्ञ कर उद्घाटन किया गया। सहयोगार्थ संकल्प लेते हुए भाजपा नेता राजेश कुमार गुप्ता, आरएसएस द्वारा संचालित निधि समर्पण के जिला अभियान प्रमुख मनसा यादव सहित पंकज सिंह, बलवंत सिंह, उत्कर्ष, सुरेंद्र चौहान, पंकज तिवारी, सिद्धार्थ, बजरंग बहादुर सिंह, अलंकार, भूपेश मिश्र, आशुतोष सिंह, सीताराम प्रजापति, कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला प्रचारक अम्बीश ने बताया कि मंदिर निर्माण में सरकार की मदद के बिना मंदिर के निर्माण में संपूर्ण हिंदू समाज के सहयोग और समर्पण की भावना से तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए संघ हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े लोगों के बीच जाकर उनके समर्पण व इच्छादान के लिए अभियान चला रही है। जिला कार्यवाह ओम प्रकाश पांडे ने बताया कि इस अभियान में संघ महत्वपूर्ण भारत में न्याय पंचायत स्तर तक समितियों का गठन कर प्रत्येक परिवार व प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर इस इच्छा दान प्राप्त करने का लक्ष्य अपेक्षित है। तो वही वरिष्ठ नेता हरेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से इच्छा दान करने की अपील भी की। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा मती पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार के नेतृत्व में आजमगढ़ जनपद के सठियाव चौराहे पर स्वर्गीय राजेश शिल्पकार स्मृति में गरीब वंचित शोषित वर्गों को इस कड़ाके की ठंड में सैकड़ों कंबल वितरण किया गया, जिसमें ग्राम लोहरा सठियाव आदि ग्राम सभा के लोगों को कंबल वितरण किया गया। साथ ही साथ गरीब वंचित वर्गों उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए निरंतर लोजपा प्रयत्नशील रहेगी। कार्यक्रम में सहयोगी गण नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नंदिनी गोड़, माया देवी, जयराम यादव, बजरंगी शिल्पकार, बालचंद जयसवारा, दिनेश विश्वकर्मा, बांकीलाल प्रजापति समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा नेता विशाल कनौजिया एवं संचालन चंद्रशेखर मौर्य ने किया। कार्यक्रम को सभी लोगों के सहयोग से संपन्न किया गया है। इस बाबत क्या कुछ कहा शिवमोहन शिल्पकार प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी ने, आपको सुनवाते हैं। हम शिवमोहन शिल्पकार प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा उत्तर प्रदेश एवं भारतीय रेलवे बोर्ड के सलाहकार सदस्य पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल। आज कंबल वितरण जो हुआ है उसके बारे में। कंबल स्वर्गीय राजेश शिल्पकार के स्मृति में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ष बंटता है। मौसम ज़्यादा ठंडा था। जो गरीब वंचित शोषित वर्ग है, जो अपने के लिए मोहताज है, कमज़ोर असहाय है, विकलांग है, वह बुजुर्ग लोगों को जो है वितरण किया गया है। माताएं बहनों को वितरण किया गया है। कितना कंबल वितरित हुआ होगा अभी तक? 200, कुछ से ज़्यादा ही। अगला कार्यक्रम क्या होगा? अगला कार्यक्रम हमारा 19 तारीख को आजमगढ़ में है और उसके बाद 24 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पे है और प्रत्येक ब्लॉकों में हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा।
लोक जनशक्ति पार्टी अपने गतिशील को आगे बढ़ा रही है, कर्तव्य को मजबूत कर रही है। गरीब वंचित शोषित वर्गों की बात सरकार तक पहुंचाया जाएगा। अपने अधिकारों से जो वंचित है उनको बात को कहा जाएगा। जो आज तक अपने अधिकार को नहीं पा पाए उनके लिए लड़ा जाएगा। और साथ ही हमेशा समाज में एक संदेश दिया जाएगा कि शोषित वंचित कमजोर वर्गों की आवाज़ उठाने के लिए अगर कोई मात्र एक पार्टी है तो लोक जनशक्ति पार्टी है। हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने गरीब वंचित शोषित वर्गों की लड़ाई हमेशा लड़ा है और लोक जनशक्ति पार्टी का गठन भारत के उन वंचित गरीब और शोषितों के लिए हुआ है जो देश हित के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं और अपने अधिकारों से वंचित। गरीबों को क्या मैसेज जानते हैं, आम जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं आम जनता में और अपने जैसे मध्यम वर्गों के भाइयों से और आपसे जो श्रेष्ठ भाई हैं, अपने अगल बगल जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको सहयोग करें और अपने घर के बगल के दिए से उनको भी घर में रोशन करने का काम करें ताकि समाज में फैली व्यवस्था कुर्तियाँ समाप्त हो। जातिगत भेदभाव खत्म होने चाहिए। समाज में ऊंच नीच का बात खत्म होना चाहिए। सामंतवादी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। शिक्षा दीक्षा की प्रगति होनी चाहिए। समाज में जो पढ़ा लिखा हो, जो कर्तव्य निष्ठावान हो, जो मूल रूप से सही प्रकार से काम करता समाजवाद हो, उसकी पहचान होनी चाहिए। पूंजीवाद का समापन होना चाहिए। अगर एक घाट पे जो है शेर पानी पीता, उसी घाट पे बकरी को भी पानी पीना चाहिए। यही भारतीय लोकतंत्र की पहचान है। इसी की मैं परिकल्पना करता हूँ, जनता को संदेश देता हूँ, इसी के साथ मैं अपने बारी विराम देता हूँ। जय रामविलास पासवान, जय लोक जनशक्ति। सीबीएसई प्रबंधक संघ की प्रथम 2 दिवसीय महाकुंभ सेमिनार का आयोजन ओम विलास वाराणसी में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम सीबीएसई स्कूल प्रबंधक संघ और पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सेक्रेटरी सीबीएसई दिल्ली अनुराग त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि के रूप में श्वेता अरोड़ा, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रयागराज उपस्थित रहे। सीबीएसई सेक्रेटरी दिल्ली अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि नई शिक्षा नीति बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने और उनको रोजगार परक शिक्षा देने के साथ ही साथ उनको मुखर करना तथा उनको रटाने के स्थान पर समझ वाले शिक्षा देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने प्रबंधकों से कहा कि हो सकता है कि इसको लागू करने में थोड़ी बहुत परेशानियां आपको आवे, लेकिन इसको लागू करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बच्चों के लिए यह नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति में अध्यापकों के लिए भी बहुत सारी बातें का उल्लेख किया, जिसमें उनको ट्रेनिंग से लेकर शिक्षा सामग्री देने तक की बात कही। इसके बाद सीबीएसई सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने स्कूल के संचालन के नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि अब स्कूल के नवीनीकरण को 3 साल के स्थान पर 5 साल पर करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, मान्यता की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने और अब 1 साल में 3 बार मान्यता के लिए आवेदन करने से 3 साल से 5 साल के बच्चों पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने संबंधी शासनादेश जारी करने का संकेत दिया है। विशिष्ट अतिथि सीबीएसई की क्षेत्राधिकारी श्वेता अरोड़ा ने अनुभव युक्त शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि ट्रेंड शिक्षक ही बच्चों को अच्छी और अनुभवयुक्त शिक्षा दे सकता है। डॉक्टर आलोक पांडे ने कहा कि सीबीएसई की नई नीति के अनुसार विद्यालयों को संचालित करने में अब पहले से ज्यादा आसानी होगी। आजमगढ़ से मुख्य रूप से डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल जहानागंज आजमगढ़, शिव गोविंद सिंह वेदांता इंटरनेशनल स्कूल बनकट आजमगढ़, राजेंद्र यादव सर्वोदय पब्लिक स्कूल, अशोक श्रीवास्तव ईशान पब्लिक स्कूल, विजय बहादुर सिंह, संजय पाठक सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। सीबीएसई प्रबंधक संघ में उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों के लगभग 400 लोगों ने भाग लिया। 60 डिग्री रिव्यू में ये सारी चीजें कवर होती हैं जो एजुकेशन पॉलिसी ने कही है और धीरे धीरे इंटरनल असेसमेंट हो सकता है हम और बढ़ाएं, लिबर्टी आपको और मिले जिससे आप अपने बच्चे को साल भर असेस कर सकें और हमारे 3 घंटे के प्रश्न पत्र से कम नुकसान हो उसका। एक बात मैं और जिक्र करना चाहूंगा, आप सबको ये बताना जरूरी भी और आप सब जानते भी होंगे, आपका टीचर जो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, जो उसने 40 मिनट में पढ़ाया या 4 घंटे में पढ़ाया या 1 साल पढ़ाया, उसका ऑब्जेक्ट पूरा हुआ कि नहीं, आप लोग कभी पूछते हो? एज ए मैनेजर, एज ए ओनर, कभी आप इन्वॉल्व होते हो? कभी क्लासरूम में ऑफिस छोड़ करके कमरे में बैठते हो बच्चों के पीछे कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं? बैठिए, आप राउंड लीजिए, आप क्लासरूम में बैठिए, आप बच्चों को देखिए, रिजल्ट में डिस्कस करिए, पेरेंट्स से बात करिए, इनफॉर्मल मीटिंग करिए, बिना परिचय दिए हुए मैदान में खेलिए, तब आपको पता चलेगा स्कूलों में क्या चल रहा है। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी अब जानलेवा साबित हो रही है। राजधानी लखनऊ समेत पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है। उत्तरी पश्चिमी हवा गलन बढ़ा रही है, कोहरा भी छाया हुआ है और शीतलहर चल रही है। मौसम जानकारों की माने तो आने वाले
4-5 दिनों में शीतलहर के साथ ठंड और भी बढ़ सकती है। तो यूपी का औरैया जिला, जहां दिन की शुरुआत सुबह भीषण कोहरे के साथ होती है और दिन भर शीतलहर और ठंड का प्रकोप बना रहता है। कई दिनों से पड़ रही हाड़ कांप देने वाली ठंड से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठंड के कहर से जिंदगी ठहर सी गई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होती है और गाड़ियों का आवागमन भी प्रभावित हो गया है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी इस भीषण ठंड में त्रैमाम कर रहे हैं। इंसान तो आग सेक कर कुछ राहत पा लेते हैं, लेकिन बेचारे बेजुबानों को ठिठुर कर ही ठंड का सितम झेलना पड़ रहा है। इस बाबत टीवी 20 न्यूज़ ने स्थानीय लोगों से बात की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जगह जगह जो अलाव की प्रक्रियाएं जलवाई गई हैं डीएम साहब द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा, उससे भी पब्लिक को राहत मिल रही है और हम लोगों को भी राहत मिल रही है और निकल रहे हैं समय से अपने काम के लिए। और निकलना पड़ता है, एक तो मजबूरी है हम लोगों की, काम करना, दैनिक कार्य में पेचाना। अलाव जल रहे हैं नगर में, अलाव जल रहे हैं, अलाव जगह जगह जल रहे हैं, जिससे आम जनमानस को कुछ राहत मिलती है। वैसे आप लोगों को दिक्कत तो हो रही है, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सब, और मौसम तो काफ़ी खराब है, पूरा बहुत ज़्यादा है। अलाव के क्या इंतजाम है? अलाव के इंतजाम तो ठीक है हमारे यहाँ, प्रशासन द्वारा अलाव जलाए गए हैं, अच्छा चल रहा है। वैसे हमारे स्टेशन बाजार में तो जल रहे हैं, जल रहे हैं। अब दिल्ली के रामलीला मैदान में हो सकता है किसानों का धरना प्रदर्शन, क्योंकि भाकियू लोकशक्ति ने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह से सुप्रीम कोर्ट की कथनानुसार पुलिस कमिश्नर पुलिस मुख्यालय नई दिल्ली रामलीला मैदान में किसान कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगने की एप्लीकेशन दी है। आपको बता दें कि भाकियू लोकशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए किसान कानूनों के विरोध में लगभग 2 महीनों से नोएडा एक्सप्रेसवे दलित प्रेरणा स्थल पर धरना और प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं। इसी बीच सरकार की 9वें दौर की वार्ताएं भी लगातार केंद्रीय मंत्रियों, भारत सरकार व किसान संगठनों के बीच चल रही है। इसी बीच संगठन की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह के द्वारा किसानों की तरफ से किसानों के काले कानून को बदलने व समाप्त करने के लिए याचिकाएं लगाई गई, जिनकी सुनवाई भी लगातार चल रही है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इन कानूनों पर स्टे कर रोक भी लगा दी है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह से बहस के दौरान कहा कि क्या आपके संगठन यदि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस स्थान दे, जैसे कि रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर उपलब्ध कराए, वहां धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चलाया जा सकता है। इस संबंध में किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर नई दिल्ली से मांग किया है कि हमारे संगठन भाकियू लोकशक्ति को दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन व इन कानूनों का विरोध करने की अनुमति दी जाए, ताकि कानून की मर्यादा भी रहे। आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या इस आशय के साथ आगमन हुआ है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 9वें दौर की वार्ता किसानों के साथ कानून वापस लेने को लेकर फेल हो गई है। तो ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि जब सारे जतन फेल हो रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसान कानूनों के खिलाफ स्टे भी दे रखा है उनके इम्प्लीमेंटेशन पर, तो ऐसे मामले में जब धार्मिकता अवश्य आती है, इसलिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आगमन हुआ है कि प्रभु श्री राम नगरी, प्रभु श्री राम भी, महाबली हनुमान ही, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी कुछ ऐसी कृपा करें जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके। और इस तरह से जो विसंगति फैल रही है किसान और सरकार के बीच में, उसका अंत हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अयोध्या से 200 सांसद की मांग जब प्रभु श्री राम की उन्होंने पूरी की, तो किसान भी इस देश की आत्मा है, रहती हैं, उनकी भी मांग यहाँ से पूरी होनी चाहिए प्रभु श्री राम के। और दूसरी बात, जो भारतीय किसान लोक शक्ति ने, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, क्या आप लोग रामलीला मैदान में जाने के लिए तैयार है अपना आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए, तो इसमें हमारा यही कहना है कि भारतीय किसान लोक शक्ति ने आज कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखा है, जिसमें एप्लीकेशन दे के माध्यम से मांग की है कि वो हमें रामलीला मैदान उपलब्ध कराएं, जिससे हम वहाँ पर जाकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस शांतिपूर्वक मना सकें। उनका अभी आंदोलन नोएडा के स्मृति उस पर बॉर्डर पे चल रहा है भारतीय किसान लोक शक्ति, जिससे अगर रामलीला मैदान में जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है, उसी के आधार पर यदि वहाँ जगह देते हैं तो वो आंदोलन को वहाँ करके वहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूरी तरह से मना सकें।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरौलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास एक अवैध देसी पिस्टल, 32 बोर मैगजीन व जिंदा कारतूस व टाटा टियागो कार बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद दाऊद व मोहम्मद साहिद का नाम शामिल है। घटना के बाबत क्या कुछ कहा है इस पर ग्रामीण ने, आपको सुनवाते हैं। 17 जनवरी 2021 को सवेरे अतरौलिया थाना क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई कि पोखरा आंगनबाड़ी के पास कुछ व्यक्ति एक कार में किसी घटना को अंजाम देने के लिए बैठे हुए हैं। इस पर अतरौलिया पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचा गया और जब उस गाड़ी को चेक करने का प्रयास किया गया तो उसमें बैठे लोगों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए 2 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक व्यक्ति फरार हो गया है जिसकी तलाश की जा रही थी। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से एक अवैध देशी पिस्टल, कारतूस बरामद हुई है तथा टाटा टियागो गाड़ी वेस्ट बंगाल नंबर की पाई जा रही है, जिसके संबंध में और जानकारी एकत्र की जा रही है। फरार व्यक्ति की हेतु नियमानुसार दबिश दी जा रही है तथा शीघ्र उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ के निजामा बहुत क्षेत्र के मझभीटा गांव में रविवार को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मझभीटा गांव के प्रधान डॉक्टर मिसम अब्बास व समाजसेवी कैसर अब्बास के सौजन्य से 250 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। 1 दर्जन सीनियर सिटीजन को शाल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव ने किया। बलवंत यादव ने कहा कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता तब है जब वह गरीब और असहायों की सेवा करे। मानव जीवन यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं वे इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन का सच्चा अर्थ गरीब व जरूरतमंद को मदद करना है। समाज में आपसी भाईचारा के लिए समाज के अग्रणी व प्रतिष्ठित लोगों को सदैव आगे रहना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर मिसेस अब्बास, कैसर अब्बास, डॉक्टर शैलेंद्र यादव, नीरू सिंह, सुरेंद्र नाथ, आजम अब्बास, नैयर, गुलाब सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। अंत में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मिसम अब्बास ने सभी का आभार प्रकट किया। 1 घंटा राष्ट्र को एक मुट्ठी समाज को अर्पित करने को संकल्पित भारत रक्षा दल द्वारा आज भेदभाव छोड़ो समाज जोड़ो नारे के साथ सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन ठंडी सड़क पार्क में किया गया। भोज का आयोजन करने वाले कार्यकर्ताओं ने बताया कि अपने स्थापना काल विगत 22 वर्षों से भारत रक्षा दल हर वर्ष खिचड़ी भोज का आयोजन समाज में व्याप्त भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की दीवार गिराने हेतु लोगों के घरों से चावल, दाल, नमक, तेल, सब्जी आदि इकट्ठा करके खिचड़ी बनाया जाता है। बनाता कोई है, परोसता कोई है, खाते भी सभी। इसमें कोई किसी का धर्म नहीं पूछता है, न जात। हमारे लिए मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। खिचड़ी भोज का आयोजन हमारे जितनी इकाइयां हैं ग्राम सभा, ब्लॉक, तहसील व जनपद की इकाइयों द्वारा आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति पर्व को मनाते हुए कोयलसा ब्लॉक के लालपुर गांव में मकर संक्रांति उत्सव भोज का आयोजन किया गया, जिसमें जयप्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व रमापत राम शास्त्री समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सहित कई अन्य बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। उक्त उत्सव भोज का आयोजन लालपुर गांव में भाजपा नेता भगत सिंह द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। उत्सव भोज को संबोधित करते हुए जयप्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के अभियान की सराहना की और भारतीय अर्थव्यवस्था में उसके प्रभाव को समझाया भी। हमसे समझौता किया, एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता किया उनके अभी इस चुनाव के पहले। वो समझौता हमारे रक्षा से जुड़ा हुआ था कि अमेरिका के अंदर जितने भी सैटेलाइट है, रक्षा से जुड़े हुए सैटेलाइट, उनके डिफेंस के सैटेलाइट, उसका सीधा प्रसारण पूरे विश्व में, उसका सीधा सूचना वो साझा करेंगे भारत के सैटेलाइट के माध्यम से हमारे साथ करेंगे। आज तक किसी दुनिया में किसी भी देश ने इस तरह का समझौता हमारे साथ नहीं किया, क्योंकि हमारी ताकत आज बढ़ गई है। हम अपने पैर पर खड़े हो गए हैं, आज सब हमारे पास आते हैं, इसलिए हमको किसी की भी चिंता नहीं करना है। हमारा जो रास्ता साफ है, भारत को परम वैभव पर ले जाना है, भारत का निर्माण करना है। इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा होके हम सब अपने विचारों को संगत करके और आगे गांव से लेकर शहर तक हमको बढ़ाना चाहिए। आज का इस कार्यक्रम में भगत सिंह जी का फोन आया था मेरे पास।
आजमगढ़ के कोइलसा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मठ गोविंद के कई लोगों ने प्रधान सुशीला देवी पत्नी नवमी राम पर गंभीर आरोप लगाया है। मठ गोविंद गांव के निवासी मुन्ना सुदामा पत्नी स्वर्गीय भोला प्रसाद कुसुमलता, पत्नी मुन्ना प्रसाद, पत्नी देवी, राजेश कुमार, अनिल कुमार, पुत्र तेजूराम। कई ग्रामीणों का कहना है कि मठ गोविंद के प्रधान सुशीला देवी पत्नी नवमी द्वारा आवास के नाम पर 3,000, 5,000 लगभग 10,000 मनमाने ढंग से रुपया लिया गया है। प्रधान ने उन्हें झूठा आश्वासन दिया है। जब इस बारे में प्रधान जी से पूछा गया तो ग्राम प्रधान सुशीला देवी पत्नी नवमी राम ने कहा कि गांव के लोगों का हमारे परिवार पर हमेशा विश्वास रहा है। जिस ढंग से गांव के लोग मेरे परिवार पर विश्वास किया है, उसी विश्वास को कायम रखने के लिए गांव में आपसी सौहार्द और विकास करके उनका विश्वास बनाया हूं और आगे भी बनाए रखूंगा। आंगनबाड़ी केंद्र, नाली, खड़ंजा, निराश्रित पेंशन आदि विकास कार्य करवाया गया है। आगे भी हमारा परिवार द्वारा लोगों की भलाई के कार्य किए जाते रहेंगे। यह आरोप गलत है। मेरी कुछ लोगों से, मेरे पटदारों से ज़मीन को लेकर के झगड़ा विवाद चल रहा है। मेरी चक को आबादी बताकर लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। मुझे उलझाने के लिए यह लोग 4-6 महीने 7 महीने से कर रहे हैं। जगह जगह जो लोग प्रार्थना पत्र दे करके उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में क्या? यह आरोप गलत लगा रहे हैं। आरोप लगाने वाले जो हैं इन्हीं के घर के और इन्हीं के खास लोग हैं। सर, प्रधानी का चुनाव करीब है। मैं प्रधान पद का दावेदार हूं। मैंने काम भी किया है गांव में, आप पता कर सकते हैं। 40 सालों से जो काम नहीं हुए थे, इतना काम मैंने किया है। इस चीज़ को देखकर मेरी छवि को ख़राब करने के लिए मेरे सगे पटीदार जो हैं, चाचा उचा लगते हैं, ये लोग जो है मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि ये चुनाव में फिर ना उतरने पाएँ। यानी आपकी छवि को खराब करना? जी, छवि को खराब करने के लिए ये लोग। यानी जो आरोप लगा है वो निराधार है, गलत है। जालौन के उरई काशीराम कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने चौकीदार धर्म सिंह की गला रेत कर हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि तभी गोदाम मालिक कृष्ण मुरारी मिश्रा को किसी ने फोन पर जानकारी दिया कि तुम्हारे गोदाम में आग लग गई है। आनन फानन में फायर सर्विस पुलिस को फोन किया गया। क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो बोरिंग करने वाली मशीन, ट्रैक्टर सहित चोर लेकर भाग गए हैं। कुठाऊ थाना प्रभारी अरुण कुमार तिवारी पुलिस फोर्स के साथ शंकरपुर चौकी घराना गांव के पास गश्त पर थे। तभी उन्हें रोड पर एक बोरिंग करने वाली मशीन ट्रैक्टर में लगी दिखाई दी। पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन घना कोहरा होने के कारण चोर जंगल की तरफ भाग गए। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि अज्ञात चोर कृष्ण मुरारी मिश्रा के गोदाम में बोरिंग करने वाली मशीन ट्रैक्टर सहित लेकर भाग गए थे और चौकीदार धर्म सिंह की गला रेत कर हत्या कर दिए। शव को जलाने का प्रयास भी किया है। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरे पिताजी श्री धर्म सिंह कुशवाहा। अच्छा, क्या घटना हुई, आपको जानकारी तो हुई होगी? कोई अजनबी आए, उन्हें मार के चले गए और सामान वगैरह मतलब ले गए होंगे, ट्रैक्टर वगैरह। अच्छा, हाँ। तो आपको किसी पर शक है? मुझे नहीं। अभी कोई शक नहीं है। पुलिस में आपने तहरीर दी है? नहीं दी। अभी नहीं दी। अच्छा, आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं इस बारे में? जिसमें जो भी किया उनको पकड़ा जाए। हाँ, जिसमें जो भी किया हो उन्हें पकड़ा जाए। अच्छा, सख्त से सख्त कार्रवाई की। ठीक है। काशीराम कॉलोनी के पास कृष्ण मुरारी मिश्रा जी का एक गोदाम है। वहाँ पर रात में 10 बजे ये सूचना मिली कि वहाँ पर उनके गोदाम में आग लगी हुई है, जिस पर फायर सर्विस और की गाड़ी भेजी गई। पीआरपी भी हमारी पहुँची और इंस्पेक्टर साहब भी पहुँचे। बाद में ये पता चला कि नहीं, उन्होंने एक जो उनका चौकीदार है उसका नाम है धर्म सिंह, जो करीब 4 वर्ष से उनके गोदाम पर रहता था, उसकी हत्या कर दी गई है और उसका गला काट करके हत्या की गई, जिस पर उन्होंने तहरीर दिया और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया धारा 302, 201 का। 2 टीमें क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में गठित की गई है, 108 और सर्विलांस की, एक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई की। शीघ्र ही अभियुक्तों का पता कर लिया जाएगा और उनको गिरफ्तारी। सर, सबको भी जलाने का शायद प्रयास किया गया? हाँ, सबको भी जलाने का प्रयास किया गया साक्ष्य छिपाने के लिए, इसीलिए उसमें धारा 302 और 201 भी लगाई गई। कुछ सामान भी सर चोरी किया गया है वहाँ से? चोरी कोई सामान नहीं गया था। एक ट्रैक्टर से उन्होंने भागने का प्रयास किया, जो ट्रैक्टर बरामद कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरौलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास एक अदेशी पिस्टल, 32 बोर मैगजीन व जिंदा कारतूस व टाटा टियागो कार बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद दाऊद व मोहम्मद शाहिद का नाम शामिल है। घटना के बाबत क्या कुछ कहा है, इस पर ग्रामीण ने आपको सुनवाते हैं।
17 जनवरी 2021 को सवेरे अतरौलिया थाना क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई कि पोखरा आंगनबाड़ी के पास कुछ व्यक्ति एक कार में किसी घटना को अंजाम देने के लिए बैठे हुए हैं। इस पर अतरौलिया पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचा गया और जब उस गाड़ी को चेक करने का प्रयास किया गया तो उसमें बैठे लोगों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए 2 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक व्यक्ति फरार हो गया है जिसकी तलाश की जा रही थी। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से एक अवैध देशी पिस्टल, कारतूस बरामद हुई है तथा टाटा टियागो गाड़ी वेस्ट बंगाल नंबर की पाई जा रही है, जिसके संबंध में और जानकारी एकत्र की जा रही है। फरार व्यक्ति की हेतु नियमानुसार दबिश दी जा रही है तथा शीघ्र उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक रविवार को लगने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का औचक निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा के विधायक प्रेम सागर पटेल ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार प्रसार न कराने का आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लगाया है। आरोग्य मेले में मरीजों की संख्या कम मिलने से नाराज विधायक ने सीएमओ से दूरभाष पर बात कर व्यवस्था में सुधार लाने की हिदायत दी। सिसवा क्षेत्र के बंदी स्वास्थ्य केंद्र पर आज मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया था। मेले में मरीजों की उपस्थिति न के बराबर देख भाजपा विधायक ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। विधायक ने उपस्थित मेडिकल स्टाफ से भी बात कर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की बाबत पूछताछ की। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा प्रेम सागर पटेल भाजपा विधायक ने। हमारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आज आयोजन होता है इतवार के दिन। मैं औचक निरीक्षण करने गया था, धूप है, मैं थोड़ा सा लेट गया था। मुझे लगता है कि वो उनका कहना था कि लोग आए थे लेकिन कम आदमी थे, लेकिन मैंने उनको निर्देश दिया है कड़ाई से कि भाई मेले का प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, नहीं तो इतना पैसा हमारे सरकार का व्यय हो रहा है दवाओं पर, चेकअप पर, डॉक्टर और हमारे मिडवाइफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सारे लोग उपस्थित थे। तो मैंने रफली एक निर्देश दिया है कि नहीं, आज इसका मैं बहुत कठोर कार्रवाई करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे भविष्य में कठोर कार्रवाई होगी अगर मेला फेल होगा तो। माननीय योगी जी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेला, हर इतवार को लगाया जा रहा है। तो मेरी अपील है जनता से कि कम से कम वो उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर आएँ इतवार के दिन अपने दवा के लिए, अपने चेकअप के लिए। ये मुझे आपसे कहना, मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये लोग इसको ज़रा प्रसारित करें और इसका बढ़ावा मिले लोगों को, ताकि ये लोग आएँ और उसका लाभ उठाएं। हमने सरकार से अपील किया है, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इसका प्रचार प्रसार हो। विश्वविद्यालय अभियान के बैनर तले पुनः जनपद के समाजसेवी आगे की लड़ाई के लिए एकजुट हो रहे हैं। जनपद के आजमगढ़ विश्वविद्यालय निर्माण के अभियान का लगभग 5 वर्षों से अगुवाई कर रहे विपरीत परिस्थितियों में भी जबरदस्त तरीके से लगे हुए डॉक्टर सुजीत भूषण श्रीवास्तव के साथ जनपद के सभी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं ने लगभग 50 एकड़ विश्वविद्यालय स्थल दौलतपुर, मोहब्बतपुर से लेकर तमसा तट तक निरीक्षण करते हुए शासन प्रशासन से मांग की है कि विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय के डीपीआर को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रास ने कहा कि 5 साल से चला रहे विश्वविद्यालय अभियान के मुखिया डॉक्टर सुजीत भूषण श्रीवास्तव के साथ विश्वविद्यालय स्थल का निरीक्षण करते हुए प्रमुख रूप से महिला शक्ति की प्रतिम मूर्ति भाजपा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर पूनम सिंह, रोटरेक्ट के अध्यक्ष रितेश गोयल, तमसा परिवार से डॉक्टर मनिंदर सिंह, MR एसोसिएशन के सचिव DN सिंह, सफाई कर्मी एसोसिएशन से संजय, राष्ट्रीय कला सेवा संस्थान के सचिव निदेशक अरविंद चित्रांश और दौलतपुर मोहब्बतपुर के सभी जन जागरूकता लोक निरीक्षण अभियान में उपस्थित रहे। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा मंदिर के पास स्थित ब्रदर्स क्लब नाम से संचालित हुक्का बार पर आजमगढ़ एसपी सुधीर सिंह ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी की है। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक युवक व युवतियों को हिरासत में लिया गया है। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट का मालिक फरार हो गया है। इस संबंध में पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि सिधारी थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा मंदिर के पास हुक्का बार संचालित हो रहा है। छापेमारी के दौरान सबसे दिलचस्प बात यह रही कि रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में हुक्का पाइप, नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं और साथ ही उपस्थित सभी लोगों ने भी कोविड-19 के नियमों का भी उल्लंघन किया था। इस बाबत और क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये एक सूचना मिल रही थी कि यहाँ विश्वकर्मा मंदिर के तरह के पास में एक ब्रदर्स क्लब है, उसमें हुक्का बार चल रहा है। इस पर सीओसीटी के नेतृत्व में कोतवाली और सिधारी थाने की पुलिस ने रेड मारी। यहाँ पर हुक्का बार चलता मिला और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं। ना तो वो मास्क लगाए हुए थे और ना हुक्के मिले हैं। हुक्के की जो नली वगैरह है वो मिली है।
अभी तलाशी की जा रही है मादक पदार्थ के बारे में। निश्चित रूप से वो मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हुक्का बार चल रहा है और कुछ यहाँ पर महिलाएं पुरुष सभी लोग हैं और किसी ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और जो कोविड नियमों का जो पालन है वो भी पालन नहीं हो रहा था। इस संबंध में पुलिस को देखकर जो मालिक है इसका हुक्का बार का वो फरार हो गया है। बाकी आवश्यक कार्रवाई तलाशी के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर कि इस तरीके की चीज़ों पे सख्त रोक है हुक्का बार पे भी, उसके बावजूद देखिए सूचना मिली थी और पुलिस द्वारा उस पर छापा मारा गया और उसमें कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी दिनों से चल रहा था। देखिए हमें आज सूचना मिली थी और आज ही ये इंटीरियर में है, थोड़ा बाहर से पता भी नहीं चलता है, तो अभी ये बात जानकारी भी की जाएगी कि कब से चल रहा था और क्यों चल रहा था। अच्छा। शिक्षा सद्भावना समाज की भलाई के लिए राष्ट्र को समर्पित संस्थान जय आजमगढ़ सेवा संस्थान का उद्घाटन डीएवी डिग्री कॉलेज के सामने बंदे पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रमुख समाज सेवी अभिषेक जायसवाल दिनों ने कार्यालय का फीता काटकर किया। इस मौके पर गरीब असहाय लोगों में कंबल का वितरण किया गया। पत्रकारों से बातचीत में संस्था के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि हमारा संस्थान 3 साल से सामाजिक कार्य कर रहा है। कार्यालय ना होने से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आगे हमें क्या करना है इसके लिए इधर उधर मीटिंग करना पड़ता था। इसी उद्देश्य से कार्यालय की स्थापना की गई है। इस मौके पर नगर के गणमान्य नागरिकगण उपस्थित है। क्या कुछ कहा अभिषेक जायसवाल और संजय निषाद अध्यक्ष ने, आपको सुनवाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग का कार्यालय निस्वार्थ भाव से लगभग 3 वर्षों से कार्य कर रहा है, लेकिन हम लोग का कार्यालय ना होने की वजह से हम लोग को मीटिंग वूटिंग करने में काफ़ी समस्या होती थी और आगे का कैसे कार्य किया जाए इसके लिए हम लोग को जगह जगह मीटिंग करके हम लोग को समस्या का सामना करना पड़ता था। आज सभी लोगों के आशीर्वाद से हम लोग का आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और साथ ही साथ कंबल वितरण का कार्यक्रम भी हुआ। जय आजमगढ़ सेवा संस्थान की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? ये सेवा, शिक्षा एवं सद्भावना को लेकर हम लोग समाज में आएंगे और पिछले कई वर्षों से हम लोग समाज में सेवा, शिक्षा, सद्भावना को लेकर आगे हैं और आगे ऐसे ही हम लोग कार्य करते रहेंगे।